एंड वेलकम। मैं हूं उर्वशी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। आई नो you've been waiting for the latest gossips from Bollywood, so why wait any longer? Let's start with the headlines. एयरपोर्ट पर कटरीना को किस से प्रोटेक्ट करने के लिए किंग खान बने बॉडीगार्ड। दबंग 2 के सेट पर सलमान ने किसके लिए बनवाया जिम, बताएंगे हम। और दिखाएंगे आपको प्राची देसाई का एक रीसेंट स्टाइलिश फोटोशूट। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में सबसे पहले बात शाहरुख खान और कटरीना कैफ की। लंदन से वापस लौटे एसआरके कटरीना जब मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर आए तो एसआरके बन गए कटरीना के बॉडीगार्ड। तो आखिर क्या हुआ कि किंग खान को कटरीना को लेकर होना पड़ा इतना प्रोटेक्टिव? देखिए हमारी इस स्टोरी में। दबंग सलमान खान की इस वार्निंग के बावजूद शाहरुख खान ने कर दिया है उन पर एहसान और बन गए हैं कटरीना के बॉडीगार्ड। जी हाँ, देखो देखो आ गया है बॉडीगार्ड और ये नया बॉडीगार्ड है कटरीना कैफ का। लंदन में अपनी यशराज की फिल्म का शूटिंग स्केड्यूल खत्म करके कटरीना और शाहरुख इंडिया आए तो हमें क्या किसी को भी उम्मीद नहीं रही होगी कि एयरपोर्ट पर कटरीना को एक बॉडीगार्ड मिल जाएगा जो कटरीना को मीडिया के हुजूम से बचाने के लिए उनकी शील्ड बन जाएगा। अपनी हीरोइन को एक खरोच तक ना आ पाए इसके लिए किंग खान कितनी मेहनत कर रहे हैं। शाहरुख खान के हाथ सिर्फ कटरीना की हिफाजत में लगे हैं। और अगर किंग खान का ये कंसर्न देखकर भी आपको यकीन नहीं आया हो तो अब आपको वो मोमेंट भी दिखा ही देते हैं जब शाहरुख खान कटरीना के कोस्टार की जगह एक बॉडीगार्ड में बदल गए। वैसे तो कैट्स के लिए शाहरुख अपना कंसर्न पहले भी दिखा चुके हैं जब एक बार कैट्स को एस्कॉर्ट करने के लिए उन्होंने अपने गार्ड्स को भेज दिया था, पर इस बार वो खुद बॉडीगार्ड कैसे बन गए वो भी देख लीजिए। कटरीना बाहर आने तक शाहरुख से आगे आगे आ रही थी, लेकिन जैसे ही कटरीना रेस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर आई कटरीना को इशारा कर दिया गया कि अब उन्हें अपने इस बॉडीगार्ड के पीछे पीछे ही चलना है। और इसके बाद देखिए मजाल है कि कोई इस बॉडीगार्ड के प्रोटेक्शन को तोड़कर कटरीना तक पहुंच जाता। यहाँ तक कि शाहरुख खान ने मीडिया से भी ज्यादा बात नहीं की, अभी आया कहते रहे। तो जब बॉडीगार्ड बन ही गए थे किंग खान तो वो अपनी पूरी ड्यूटी निभाए बिना कैसे मीडिया से बात करने वाले थे। जब कटरीना सेफली अपनी कार में चले गई तभी वो आए सबसे बात करने। वेल, अगर आप ब्लश करता हुआ किंग खान का चेहरा देखकर ये सोच रहे हैं कि वो फिल्म के शूटिंग स्केड्यूल का एक्सपीरियंस उन्हें मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा है तो जरा पहले ये सवाल तो सुन लीजिए जिसका जवाब किंग खान को ब्लश करने पर मजबूर कर गया। बस कटरीना के लिए गिटार बजाने की बात ने ही हमारे किंग खान को ब्लश करने पर मजबूर कर दिया। और जिसके साथ काम करके किंग खान को इतनी खुशी हो रही है वो छिपा नहीं पा रहे हैं। उसके लिए अपना कंसर्न भला शाहरुख कैसे छिपा सकते थे। बस इसीलिए एयरपोर्ट पर नजर आ गया कटरीना के लिए किंग खान का ये बॉडीगार्ड वाला अवतार। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान ने दबंग 2 के सेट पर एक जिम बनवाया है, पर ये जिम सल्लू मियां के हेवी वर्कआउट के लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए है। तो इस जिम में सलमान किससे करवा रहे हैं टफ वर्कआउट रजीम, बताएगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी। प्लेजेंटली प्लम्प सोनाक्षी की प्लम्पनेस अपेरेंटली सलमान को उतनी प्लेजेंट नहीं लगती।
तभी तो इट इज रूमर्ड कि दबंग 2 के स्टार्ट होने से पहले ही सलमान ने सोनाक्षी को अल्टीमेटम दे दिया था कि उन्हें 10 पाउंड शेड करने हैं। अब अगर सोर्सेज की माने तो सोनाक्षी के लिए सलमान ने डाइट चार्ट भी बनवाया है। और तो और सलमान सोनाक्षी की वेटी इशू को लेकर इतने कंसर्न हो गए कि उन्होंने सोनाक्षी के लिए दबंग 2 के सेट्स पर एक जिम तक खोल दिया। एंड ही एंश्योर्स दैट इन हर फ्री टाइम इंस्टेड ऑफ फैफिंग अराउंड सोनाक्षी वर्क्स आउट इन द जिम। और ये बात तो सबको पता है कि एक बार सल्लू भाई ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली तो उसके बाद वो खुद की भी नहीं सुनते। ऐसे में अगर ये बात सच निकली और सोनाक्षी सलमान के डाइट चार्ट और जिमिंग सेशंस को रिजिडली फॉलो करेंगी तो वी आर श्योर शी विल मैनेज टू रिड्यूस ऑल द एक्स्ट्रा किलोज। हमने तो ये तक सुना है कि सलमान ने दबंग 2 के सेट्स पर अपनी यूनिट से डाइट फूड खाने की रिक्वेस्ट की है ताकि सोनाक्षी को क्रेविंग ना हो। वी मस्ट से दैट इट इज क्वाइट अ स्वीट जेस्चर फ्रॉम सलमान। पर आपके सेट्स पर जो फिट एंड फाइन लोग हैं उनको भी आपने डाइट चार्ट फॉलो करने को कह दिया। दैट्स नॉट फेयर। फॉर कीर्ति तरंग, ज़ूम, मुंबई। कटरीना कैफ का नंबर क्राउन के अंदर, यही स्लोगन लेकर अपना एड कैंपेन चला रहा एक ब्रांड मुश्किल में फंस गया है क्योंकि बॉटल के क्राउन से निकला हुआ नंबर कटरीना का नहीं बल्कि किसी और का है और उसने कंपनी को नोटिस भी भेज दिया है। कैच द कंप्लीट डिटेल्स इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। अगर कटरीना का नंबर आपके हाथ लग जाए तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है उन्हें कॉल करेंगे। लेकिन अगर ऐसा कोई नंबर कोई सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी देने का दावा कर रही है तो उसे नजरअंदाज करना शायद बेहतर होगा क्योंकि सोर्सेज के मुताबिक कटरीना के मैंगो ड्रिंक के लेबल के अंदर निकला नंबर ना तो कटरीना का है ना ही ये कटरीना से आपकी बात करवा सकता है। और इस स्कीम के साइड इफेक्ट्स भुगत रही है दिल्ली की एक लेडी शिप्रा से। कटरीना के नाम से ना सिर्फ दिल्ली की लेडी को कई सारे फोन्स आ रहे हैं बल्कि अश्लील एसएमएस भी मिल रहे हैं। इस सब से परेशान होकर शिप्रा ने कटरीना के ब्रांड को लीगल नोटिस भेज दिया है। ब्रांड ने काफी दिनों से ऐसा कैंपेन चलाया था जिसके तहत मैंगो ड्रिंक खरीदने पर लेबल के नीचे मिले नंबर से आप कटरीना कैफ से बात कर सकते हैं। बहरहाल कटरीना का तो पता नहीं मगर दिल्ली की महिला अगर अपना केस जीत जाती है तो ब्रांड का डायल किया हुआ ये सबसे एक्सपेंसिव रॉन्ग नंबर होगा। फॉर कुणाल मांडलेकर, ज़ूम, मुंबई। अक्षय कुमार अपनी हाउसफुल को एक्ट्रेसेस को लेकर पहुंचे एक मैगजीन लॉन्च पर, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हुआ कि अक्षय को पॉलिटिशियन अमर सिंह से मदद मांगनी पड़ी। तो क्या है ये पूरा किस्सा, बताएगी हमारी ये स्टोरी। मैं आपको दे दूं, ये बता दें। मैं आपको दे दूं, ये बता दें। किस सवाल से बचने की कोशिश कर रहे हैं अक्षय? मैं आपको दे दूं। किसे माइक थमाना चाहते हैं खिलाड़ी कुमार? ये बता दें, ये बता दें। चलिए अक्षय के इस झिझक का राज खोल ही देते हैं। दरअसल एक इवेंट पर अपनी फिल्म प्रमोट करने पहुंची हाउसफुल 2 की टीम अपनी सेक्सी लेडीज के साथ अकेले स्टेज पर खड़े थे खिलाड़ी कुमार। तभी अक्सर दूसरों की टांग खींचने वाले अक्षय से पूछ लिया असिन ने एक टेढ़ा सवाल। Besides your wife, besides Tina, has been your hottest female co-star. Don't say Ritesh Deshmukh, don't say John, don't say any of that. ना अक्षय की वाइफ और ना ही रितेश और जॉन। असिन ने पूछा कि कौन रही हैं अक्षय की अब तक की हॉटेस्ट को-स्टार। अब इतनी सारी सेक्सी और हॉट सिजलिंग हीरोइंस के साथ काम करने के बाद आखिर एक नाम कैसे ले लेते अक्षय? रवीना, शिल्पा, प्रियंका, करीना, करिश्मा, दीपिका, ऐसी कौन सी हीरोइन है जो हॉट नहीं है? ऊपर से कुछ के साथ तो अक्षय का लव अफेयर भी रह चुका है। कैसे कर देते वो अपनी किसी भी एक्स फ्लेम या फिर अपनी किसी भी को स्टार को नाराज? तो ऐसे में खिलाड़ी कुमार ने निकाला एक ऐसा तोड़ जिसकी वहाँ किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। अक्षय ने ली ऑडियंस में बैठे पॉलिटिशियन अमर सिंह की मदद। अमर सिंह जी आप बचा लीजिए मुझे, मैं आपको दे दूं, ये बता दें। और अमर सिंह ने भी चुटकियों में कर दी अक्षय की मुश्किल सॉल्व और ले लिया इस एक्ट्रेस का नाम श्रीदेवी। श्रीदेवी श्रीदेवी का नाम लेकर अमर सिंह ने स्टेज पर खड़ी एक्ट्रेसेस जरीन, असिन और जैकलिन का दिल तो रख लिया, मगर इन एक्ट्रेसेस ने अक्षय से लिया खूब बदला। एक ने किया अक्षय के क्वेश्चंस को इग्नोर। Listen, I'm talking to you. You asked me a question. I've never heard something like that. I question पूछा। तो वहीं जैकलिन तो अक्षय का नाम ही भूल गई और उन्हें जॉन कहकर कर दिया एड्रेस। John, you see, sorry. She knew I
gets to ask the question now. वेल जरीन और जैकलिन तो अपना बदला ले चुके, बट अक्षय भी कम कहां। इस इवेंट पर इन्होंने अपनी लेडीज को फ्लॉ करने के लिए गाया उनके लिए गाना और इनके साथ किया डांस भी। पर अक्षय की इस आइडिया पर जरीन, जैकलिन और असिन को कुछ खास विश्वास नहीं हुआ। अभी मैं वहाँ जब बैठा हुआ था तो इन्होंने कहा था कि मैं इनके लिए कुछ करूं, इनके लिए कुछ गाना गाऊं। और जब मैंने इनको कहा कि मैं ठीक है आप लोगों के लिए गाना गाऊंगा तो इनको विश्वास नहीं हुआ। तो आई एम ऑल सेट। वेल वी आर श्योर अक्षय अपने मेल को स्टार्स को यहाँ जरूर मिस कर रहे होंगे, सिंस द गर्ल्स रियली टुक हिम ऑफ गार्ड। मगर अक्षय को क्या पता कि उनके मेल को स्टार्स भी कम नहीं, साथ में ना सही मगर इंटरनेट पर वो खोल रहे हैं अक्षय की पोल। रितेश देशमुख ने की अक्षय की ये पिक्चर अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर पोस्ट, जहां अक्षय बैठे हैं एक ट्रैफिक कॉप के साथ ऑन हिज बाइक and is taking a lift to the airport. Ritesh posted, "That's Akshay Kumar clicking me. Both of us were dropped by traffic cops on the bike to the airport." Well, Akshay, seems like all your friends want to have some fun at your cost. Bureau Report, Zoom, Mumbai. प्राची देसाई ने रिसेंटली एक मैगजीन के लिए किया एक फोटोशूट और इसी बीच हमसे प्राची ने एक्सक्लूसिवली बात भी की। आप भी देखिए इस फोटोशूट की एक झलक। If you guys were missing the once upon a time girl Prachi Desai, we bring you her hot photo shoot for a magazine cover. जी हाँ, Exhibit magazine की cover girl बनी Prachi Desai, where she chose to wear a black ganji with a black layered short skirt and teamed it up with a bright red jacket. Prachi's look was quite simple yet elegant. अपने second look में Prachi chose to wear the same outfit, but she just changed the jacket. This time she chose to wear a yellow jacket. Prachi के इस simple अवतार ने हमें किया काफी impress. इस look के लिए Prachi chose to tie her hair in plaits. चलिए बढ़ते हैं प्राची के थर्ड लुक की ओर। This look was quite different from the previous one. For this, she chose a high-collared black printed short dress and tied a bun. She spotted dark maroon lipstick, which we thought was really not suiting her, and the dress was disappointing too. Another aspect of this photoshoot was this large woofer, which is said to be the world's largest woofer. इस woofer को यूज किया प्राची ने अपने फोटोशूट में as a prop. चलिए जानते हैं प्राची से थोड़ा और उनके इस फोटोशूट के बारे में और फोटोशूट के अलावा इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी। फिल्मों की शूटिंग में प्राची इतनी बिजी थी कि उनके पास हमसे बात करने के लिए टाइम ही नहीं था, बट हमारे हाथ भी आई एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी जिसके बारे में सुनते ही प्राची खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और यहाँ पे दौड़ती हुई आ गई। हाय प्राची। हाय। सबसे पहले बताइए इसके बारे में आप क्या जानती हैं? बड़ा सा हमें तो कोई पीस दिख रहा है, लेकिन आप कितना जानते हैं इसके बारे में? It's quite surprising to see this actually. I'm shooting for Exhibit once again, and आज मुझे मौका मिला है to actually be standing next to the world's largest woofer. फोटोशूट के बारे में बात करें तो कितने चेंजेस रहे और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस अलग अलग लुक वाइज बताइए। We did about 3 changes, 3 completely different looks. I vouch for it. You've never seen me like this before. Right. That's for sure. This is our cover shot. This was special. It's just beauty shots, something that Rohan does beautifully. काफ़ी बिजी हैं फिल्मों की शूटिंग में, क्या क्या चल रहा है उसमें? I've been shooting for 2 films. One is Bol Bachan. That's Rohit Shetty's film with Ajay Devgan and Abhishek Bachchan. We've been shooting that in a few different cities and places. That releases 6th of July, and immediately after that I have another release that's with John. It's called I'm Your Main. That releases on 27th July. एंड जॉन के साथ हमने सुना आप आइटम नंबर भी करने वाली है इस फिल्म में, राइट? ना जाने कहाँ से आई है। I don't know how much I can comment on that, but it's not, you can't call that an item number, but yet I'd say that ये जो trend चल रहा है in our industry in Bollywood, I'm really glad, you know, I'm happy. Actors get to do different songs, so if I'm getting to perform on a number with John, it'll be fantastic. प्राची, अगर इंडस्ट्री में देखा जाए तो हर लड़की का एक सपना होता है खान्स के साथ काम करने का, स्पेशली आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान। आपका कोई ऐसा ड्रीम है खान्स के साथ? Absolutely. I guess every girl who's a fan of movies and who's a fan of Bollywood should have this dream of working with the Khans someday. प्राची, thank you so much and all the best. Thank you so much. Always a pleasure talking to Zoom. Thanks.
प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि एज अ बॉस कितने बड़े दिल वाले हैं किंग खान। बोनी कपूर की वाइफ मोना कपूर के चौथा सेरेमनी में बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां पहुंची। टेक अ लुक। कल रात रखा गया बोनी कपूर की वाइफ मोना कपूर का चौथा, जहां बॉलीवुड के सभी सेलिब्रिटीज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आए। एक्ट्रेसेस में से मोना कपूर के चौथे पर आई विद्या बालन, प्रियंका चोपड़ा अपने डैड के साथ, करीना करिश्मा कपूर आए अपनी मॉम बबीता और डैड रणधीर कपूर के साथ। यहाँ सलमान खान की फैमिली से सभी लोग आए। सलमान की मॉम अतुल अग्निहोत्री के साथ आई और मलाइका अरोरा आई अपनी बहन अमृता अरोरा के साथ। अलवीरा और अर्पिता खान भी यहाँ दिखे मोना कपूर की डेथ सेरेमनी में। बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर्स में से यश चोपड़ा आए अपने बेटे उदय चोपड़ा के साथ। डेविड धवन, मधुर भंडारकर, प्रभु देवा, आशुतोष कुवारीकर, रमेश तौरानी, फराह खान भी इस शोक सभा में मौजूद थे। अभिषेक बच्चन अपनी बहन श्वेता के साथ दिखे और जया बच्चन भी आई अपनी सांत्वना देने। पूरा बॉलीवुड मौजूद था मोना कपूर के चौथे पर। सलीम खान, जावेद अख्तर, शबाना आजमी, चंकी पांडे, प्रभु देवा, हरमन बवेजा भी यहाँ दिखे। पूरा बॉलीवुड आया मोना कपूर के चौथे पर अपना शोक जताने। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो अवे क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। स्टे विद अस। रिसेंटली एक रोड एक्सीडेंट में रावण की एनिमेटर चारू खंडाल को काफी सीरियस इंजरीज की खबर आई थी और जैसे ही ये न्यूज पहुंची रेड चिलीज के किंग शाहरुख के पास, शाहरुख खान चारू की हेल्प के लिए सबसे आगे आ गए हैं। Yeah, I heard it's very unfortunate. I've been in touch with the office. I'll go and take a look at it. I hope, I'll pray Allah makes it all right soon, inshallah. मुंबई की जमीन पर पांव रखते ही शाहरुख खान ने किया ये वादा। एसआरके जैसे ही इंडिया आए, उन्होंने बताया कि वो उनकी कंपनी के लिए काम करने वाली एनिमेटर चारू खंडल के हाल से वाकिफ हैं। राव 1 के एनिमेटर चारू का रिसेंटली एक्सीडेंट हो गया था और इन दिनों वो काफी क्रिटिकल स्टेज में है। इसी इश्यू पर एसआरके ने भी अपना कंसर्न दिखाया और मीडिया से ये भी कहा कि वो जल्द ही उन्हें मिलने जाएंगे। एसआरके लंदन में रहकर भी पूरी अपडेट रखा करते थे अपनी इस एम्प्लॉय की। वो अपनी कंपनी से लगातार टच में रहा करते थे ताकि उन्हें सारी अपडेट्स मिलती रहें। Yeah, I heard it's very unfortunate. I've been in touch with the office. I'll go and take a look at it. I hope, I'll pray Allah makes it all right soon, inshallah. सोर्सेज के मुताबिक एसआरके की कंपनी ने पहले तो मदद के लिए हाथ बढ़ाया था, लेकिन ये कहकर पीछे खींच लिया कि चारू कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है और परमानेंट होने पर ही उन्हें हेल्प किया जा सकता है। लेकिन जब मीडिया में इस बात को उछाला गया तो एसआरके की कंपनी ने स्टैंड लिया अपने एम्प्लॉय को सपोर्ट करने का। और अगर चारू के फ्रेंड्स की बात मानी जाए तो अब एसआरके ने फाइनेंशियल एड के लिए हाँ कर दिया है। इस पूरे इश्यू पर चारू की बहन ने भी हमसे बात की। अभी मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकती, बट रियली स्पीकिंग थैंक्स टू द डॉक्टर्स हियर एंड रेड चिलीज, बिकॉज जब से एक्सीडेंट हुआ है तब से कोई ना कोई रेड चिलीज का यहाँ पे रहता ही है, बिकॉज व्हाटएवर इज लाइक मॉरल सपोर्ट भी बहुत बड़ा होता है। और अब जब एसआरके लौटे हैं तो उन्होंने भी बता दिया कि वो अपने एम्प्लॉय के साथ हैं। वी होप एंड प्रे फॉर चारू खंडल स्पीडी रिकवरी। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। Alright, with that it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स लेकर। Until then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.